नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, इन दिनों बिहार में एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। निश्चित तौर से आपने तस्वीरों के द्वारा पहचान लिया है कि हम मिथिलेश माझी की बात कर रहे हैं, जो 2,30,000 रुपये देकर आईपीएस बन गए थे और उनकी खुशी मात्र 2 घंटे के लिए थी। जी हाँ, 2 घंटे वर्दी पहनकर खूब घूमा, बाकायदा डुप्लीकेट पिस्तौल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। और निश्चित तौर से जब पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें धर लिया गया तो ये खबर पूरी तरह से फैल गई कि 2 लाख रुपए में बिहार में आईपीएस भी बन रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और लोग इसको लेकर वीडियो भी बना रहे हैं, हंसी के पात्र वाले। लेकिन अभी जो इस बच्चे का है, इस बच्चे का बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और निश्चित तौर से इसे को पूछ भी रहे हैं, कुछ लोग सहायता भी कर रहे हैं। निश्चित तौर से होनी भी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को शायद अगर जानकारी होती कि किस तरह से आईपीएस बना जाता है या किस तरह से होमगार्ड का पुलिस भी बना जाता है, बिहार पुलिस बना जाता है, तो शायद ये बच्चा शायद गलती नहीं करता है। ये अनजाने में इसके द्वारा गलती की गई और निश्चित तौर से इसको सही जानकारी प्राप्त भी नहीं थी। इसी वजह से ऐसी गलती इससे हो गई। हालांकि इसके माँ बाप को भी ये अंदाज़ा नहीं था और 2 लाख रुपए जो इसने इंतज़ाम किए थे वो अपने मामा के ज़रिए इंतज़ाम किए थे और उसने उस अपराधी जो कि इसको बनाया था आईपीएस, और आईपीएस की जो पोशाक जिन्होंने दी थी उनको दे भी दिया था। लेकिन सवाल है कि अब जो लोग इनसे इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल तो उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो व्यक्ति ने इसे 2 लाख रुपए ठगे हैं। उस व्यक्ति के बारे में लोगों को जानकारियां देनी चाहिए कि कौन व्यक्ति था, उसकी तस्वीर कैसी थी, कहाँ घर था, और निश्चित तौर से उसकी जानकारियां होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके। और सवाल उन पत्रकार यूट्यूबरों से भी है निश्चित तौर से कि आप जब ऐसे छोटे मोटे चीज़ हो जाते हैं, चूँकि इस बच्चे की अगर मानसिक हालात को आप देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि ये बच्चा शायद उतना परिपक्व नहीं है सोचने में तथ्यों को। अगर होता तो शायद ये आईपीएस वाली जो कहानी होती है इसकी जीवन की शायद घटित नहीं होती है। उसको लेकर लोग वीडियोस बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं लगातार। लेकिन सवाल उन परीक्षा आयोगों से भी पूछना चाहिए जब पूरे भारत में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। तब कहाँ हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो किसी ऑफिस में घुस कर सवाल पूछते हैं, किसी अधिकारी से सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। और यही हालात जब छोटा मोटा व्यक्ति कोई कुछ गलती हो जाए उससे तो निश्चित तौर से सवालों की एक बाढ़ ला देते हैं। और यही हालात इन दिनों बिहार में इस मिथिलेश माझी को लेकर भी है। हालांकि अब जो बहुत सारे लोग हैं वो जो क्वेश्चन परीक्षा और परीक्षा आयोग से लगातार सवाल कर रहे हैं और परीक्षा आयोग में लगातार जो है वो तब्दीली की मांग करते हैं। और इसी को लेकर निश्चित तौर से बहुत सारे राज्यों ने भी अब इसमें तब्दीली की है और जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है निश्चित तौर से उस दिन उस राज्य की जो है इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया जाता है ताकि जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक ना हो। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे कदम लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उन यूट्यूबरों से भी है कि सवाल पूछना चाहिए जब बड़े बड़े परीक्षा आयोग की गलतियां होती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, तब विद्यार्थियों के मनोस्थिति को समझने के लिए उनके बीच भी जाना चाहिए, उनके हालात क्या हैं उनको भी समझना चाहिए। हम लगातार आपको तमाम उन परीक्षा आयोगों की और तमाम उन प्रश्न पत्रों की जो गलतियां होती हैं वो लगातार दिखाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये महसूस होगा, ये पता भी होगा कि हमारी और आपकी जो मुलाकात की शुरुआत हुई है ये क्वेश्चन पेपर लीक के से ही शुरुआत हुई है। बीएसएससी का आपको याद होगा और इसी के ज़रिए शायद कटिहार लाइफ का निर्माण भी हुआ था। खैर, सवाल तो हम पूछते ही रहते हैं। खैर, आप भी इस विषय में अपनी राय निश्चित तौर से बताइएगा कि जो सवाल किससे पूछना चाहिए, क्या परीक्षा आयोगों से पूछना नहीं चाहिए, और उस व्यक्ति वो जो सही गुनहगार है, सही सेटरबाज व्यक्ति है, उसको ढूंढना नहीं चाहिए। और बिहार में तो निश्चित तौर से बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं, उन सेटरबाजों की लिस्ट निश्चित तौर से जारी होनी चाहिए, कौन है नहीं है, ताकि लोग बचे, लोगों में सतर्कता हो। और निश्चित तौर से बहुत सारे परीक्षा आयोगों को भी इस मामले को लेकर सोचना चाहिए
तस्वीरें जारी करनी चाहिए, तथ्यों को सही तरीके से रखना चाहिए कि आप किसी भी फ्रॉड जालसाज से बच सके। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए ताकि हम मजबूत बने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।